सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे, एक ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आज के समय में 99% परिवार प्रभावित है। यह एक बहुत ही जटिल समस्या है और ये समस्या धीरे धीरे करके गहराती जा रही है। इस समस्या को लेकर आज के समय में 99% परिवार दुखी हैं। आज के जमाने में इसी समस्या की वजह से परिवार टूट रहे हैं। मैं आपको विस्तार से आज इस समस्या के बारे में मेरे विचार बताने की कोशिश करूंगा। आज शिक्षा का जमाना है। एक जमाना हुआ करता था कि उस जमाने में समाचार भेजने का सबसे तेज गति का साधन सिर्फ टेलीग्राम हुआ करता था और उससे थोड़ा देरी से समाचार पहुंचने में डाक विभाग, एक डाक की व्यवस्था थी। डाक विभाग में हम डाकघर में जाकर पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, लिफाफा आदि लाकर, घर में लाकर लिखते थे, उसको लेटर बॉक्स में डालते थे। उस लेटर बॉक्स से डाकघर का ग्रुप डी क्लियर करके लेके जाता था। वो डाक के थैलों में आपकी डाक बंद होकर गंतव्य तक पहुंचती थी। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा वक्त लगता था। टेलीग्राम भी करवाना है तो डाकघर में जाना होता था। लेकिन आज के इस मोबाइल के युग में कोई भी समाचार ही नहीं, यहाँ तक कि वीडियो से डायरेक्ट बात करने में कुछ सेकंड भी नहीं लगते, तुरंत बात हो जाती है। अब मैं मेन विषय के बारे में बताता हूं कि पहले जमाना हुआ करता था कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देते थे और वो घर में रह के ही कठिन परिश्रम करती थी। तो उस जमाने में लड़कियों का शरीर ऐसा पुष्ट हो जाता था कि वो हर काम बड़ी आसानी से कर लेती थी। घर का काम हो या खेती बाड़ी का हो या पशुओं का हो, जैसे दूध निकालना वगैरह। लेकिन आज के इस युग में लड़कियां कॉलेज जाने लगी हैं, कॉलेज में अच्छी शिक्षा हासिल करती हैं, बहुत बड़ी बात है। आज अवसर मिला है बच्चियों को आगे बढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का, और लड़कियां लड़कों से कहीं पीछे नहीं हैं। आज बराबर में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आज लड़की पढ़ लिख के कॉलेज करके शिक्षा ग्रहण कर लेती है। माता पिता
बड़े धूमधाम से उसकी शादी कर देते हैं और लड़की अपने ससुराल चली जाती है। अब ससुराल में वो बिल्कुल अकेली होती है। अनजान उसके लिए सभी लोग हुआ करते हैं। वह लड़की ससुराल में आते हुई उस पर कुछ काम का बोझ बढ़ जाता है। ससुराल में उसकी सास, ससुर, ननद, उसका पति सभी सोचते हैं कि अब तो घर में बहू आ गई, सारा काम कर लेगी। और बहू भी जितना बन पड़ता है वो काम करती है। लेकिन एक बात है कि अपनी माँ के घर में कुछ काम माँ कर लिया करती थी, कुछ काम भाभी कर लिया करती थी, और वो तो लड़की सिर्फ पढ़ाई में ही रहती थी। इस वजह से पीहर में बहुत कम काम किया होता है और ससुराल में एकदम से उस पे काम का बोझ बढ़ जाता है। इस वजह से उस लड़के को थोड़ी परेशानी होने लगती है। परेशानी होने से वो थोड़ा धैर्य नहीं रख पाती। और आप ये जानते हैं, जैसे मारवाड़ी कहावत है कि दो भांडा एक जगह पड़या हुए तो कदे तो भीड़ी जा। तो ससुराल में समय के साथ कभी कभी कुछ ऐसे छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं जो सास बहू के बीच में, ननद भौजाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन आज की बहुएं क्या करती हैं मैं आपको बताऊं। आज उनका दोष नहीं है, मैं ये मानता हूं कि उनका दोष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ का फेर है। जरा सी बात हुई नहीं कि वो अपनी माँ को वीडियो कॉल करके रोते हुए सारी घटना बढ़ा चढ़ा के बताती है। अब उसकी माँ तो दूर बैठी है, वो समझ नहीं पाती कि किस संदर्भ में क्या हुआ है। लेकिन उस माँ का तो वो बेटी जिगर का टुकड़ा थी, वो भी बिल्कुल से आवेश में आ जाती है और बेटी को धैर्य रखने की बजाय कुछ ऐसे सजेशंस देती है और बेटी अपनी माँ की शिक्षा को मानते हुए उस घर में वही, अगर दोबारा कभी छोटी मोटी बात हो जाती है तो वही बातें ससुराल में अपने ससुराल वालों को कह देती है, जिनसे उनको चुभने लगती है। इस सिलसिले में जहाँ तक मेरी समझ है, ना तो बहू दोषी है और ना ही बहू की माँ दोषी है। इसमें बहू की थोड़ी सी नासमझ है। बहू को सोचना चाहिए कि माँ का परिवार, तेरा अपना परिवार कभी पहले हुआ करता था, लेकिन आज सारी जिंदगी इसी परिवार में तेरे को जिंदगी बितानी है।
अगर जरा सा इतना अपना तो है उस परिवार के प्रति सोचने लग जाएगी बहू, तो उस परिवार में ऐसी बातें नहीं कहेगी। और थोड़ा सा भी अगर सहन शक्ति रखी, पहले के जमाने में शांति क्यों हुआ करती थी? सास बहू में झगड़ा पहले भी होता था, ससुराल में हर किसी के साथ मनमुटाव पहले भी होता था, लेकिन उस जमाने में बहू के साथ कुछ हुआ तो वो पत्र लाने के लिए डाक घर जाती थी, डाक घर से पत्र लाकर लिखती थी। इसमें लगभग 12-15 घंटे का वक्त लग जाता था। इस वक्त के दौरान बहू का गुस्सा भी शांत हो जाता था और सास का गुस्सा भी शांत हो जाता था। और उसी बहू को सास थोड़ी देर में कह देती थी, बेटा चाय बना ला, और वो सारा झगड़ा वही खत्म हो जाता था। लेकिन आज के इस जमाने में गुस्से गुस्से में जरा सी बात होते ही बहू ने अपनी माँ को जो वृत्तांत बता दिया वो अब वापस नहीं आ सकता। उससे वो बहुत चाहते हुए भी वो अपनी माँ को दोबारा समझा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो तो एक ऐसा तीर था जो कमान से छूट गया। वो सारी बढ़ा चढ़ा के बातें उस बहू ने अपनी माँ को बताई, अब वो वापस नहीं आ सकती। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं धीरे धीरे करके परिवार में बढ़ने लगती हैं। बहू भी अंदर ही अंदर घुटने लग जाती है और बहू सोचती है कि मैं इस परिवार में रह नहीं सकती। ऐसे विचार धीरे धीरे करके एक छोटा सा पौधा बनता है और फिर वो एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। और आगे चलकर बहू का गुस्सा चाहे किसी पे निकले ना निकले, लेकिन अपने पति पे वो गुस्सा निकालती है। पति थका हारा शाम को जब घर आता है, चाहे वो सरकारी काम में हो, चाहे कहीं मजदूरी करता हो, चाहे कोई ना कोई उदर पूर्ति के लिए इंसान काम करता है, उस जब वो शाम को आता है तो पत्नी दिन भर का गुस्सा उस पे निकालती है। वो दिन भर पति अपने ऑफिस में ही है ना परेशान रहता है और घर आते ही उसको पत्नी इतनी बातें सुना देती है कि उसका खाना दुभर हो जाता है। धीरे धीरे करके पति पत्नी में भी आपस में मनमुटाव सा चलने लगता है और बहू बेटे को अपनी सास के प्रति, जो उसके पति की माँ है, कुछ भड़काने की कोशिश करती है और पति व्याकुल रहने लग जाता है। तो धीरे धीरे करके ऐसा माहौल बनता जाता है कि घर में
24 आवर्स एक कलेश का वातावरण रहने लग जाता है और आगे चलकर बहू विवश कर देती है अपने पति को घर छोड़ने के लिए, चाहे उनको घर का मकान छोड़कर किसी भी किराए के मकान में जाना पड़े। अब ये समस्या जहां तक मैं सोचता हूं कि आज 99% परिवारों में है। कोई इस समस्या को बता देता है और कोई अंदर ही अंदर घुटता रहता है, लेकिन ये एक कटु सत्य है। आज के जमाने में बहू ने चाहे शिक्षा ग्रहण कितनी भी की है, लेकिन उसका जो ससुराल के प्रति रवैया है, अपनी सास को तो वो एक अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लग जाती है। उस बहू को सोचना चाहिए कि ये सास आज तेरे लिए किसी देवता से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है। तो फिर तेरे लिए ये सास इतनी बुरी कैसे हो सकती है? बहू को सोचना चाहिए कि तेरे को इस माँ ने ऐसा बेटा दिया है जिसके सहारे तू अपना जीवन यापन करेगी। अगर जरा सा भी उस सास में अपनी मां का रूप देखने की कोशिश करे तो वही सास देखो एक पूजनीय देवी के रूप में दिखने लग जाती है। आज बहू सास के प्रति इतना गुस्सा करती है, लेकिन वह नहीं सोचती कि आज सास बूढ़ी हो चुकी है। उसका मानसिक संतुलन भी इतना नहीं रह पाता है। अवस्था के अनुसार शरीर भी उसका उतना काम नहीं करता है जितना पहले युवावस्था में किया करता था। तो सास का भी कुछ मजबूरियां होती हैं। सास कभी भी बहू का, बेटे का बुरा नहीं चाहती, लेकिन उसकी अवस्था के वश कुछ छोटा मोटा अगर हो जाता है तो बहू अगर उसको इग्नोर कर दे तो देखो वही परिवार स्वर्ग बन जाता है। और उसी छोटी छोटी बातों को लेकर अगर बहू अब गुस्सा करने लगे तो वही परिवार धीरे धीरे करके एक नरक बनता जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी सास नहीं चाहती है दिल से कि मेरी बहू को कोई परेशानी हो। भले बहू कुछ भी सोचे, सास भली भांति जानती है कि मेरे बेटे का मुंह तो मैंने 20-25 साल पहले ही देख लिया था, लेकिन बहू का मुंह
हम्म, देखने के लिए मुझे 20-25 साल का इंतजार करना पड़ा है। सास कभी भी बहू का बुरा नहीं चाहती। आप सभी को पता होगा, जब नवी नवेली दुल्हन शादी करके ससुराल में आती है तो ससुराल में गाड़ी से उतारने के लिए बहू गाड़ी में ही बैठी रहती है, और बहू को उतारने के लिए सास कितनी तैयारी के साथ, कितनी उमंग के साथ बहू की गाड़ी के पास जाती है और बहू को गाड़ी से गोद में भर के नीचे उतारती है। अरे बहू को उस पल को अपनी मेमोरी में याद रखना चाहिए कि ये वही सास है जिसने कितना प्रेम से गाड़ी से उतारा था। आज कोई भी बहू बुरी नहीं है, कोई भी बहू की माँ बुरी नहीं है, कोई भी सास बुरी नहीं है, कोई भी ननद बुरी नहीं है। सारा ससुराल का हर पक्ष जब बहू में आती है कितनी खुशियां मनाता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो खुशियां एक गम में बदल जाती हैं। आखिर क्यों? क्या परेशानी है? किस चीज की कमी है? जहां तक मैं समझता हूं, लड़की के पिता ने एक समर्थ परिवार देखता है और अपने फूल जैसी बेटी को ससुराल में विदा करता है। पिता कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता अपनी बेटी के लिए। किसी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन एक जरा सी नासमझी, जरा सा सोचने का नजरिया कुछ का कुछ बना देता है, और जिससे कभी एक खूबसूरत बगिया सा परिवार बिखरने लग जाता है। मैं सभी आज के युवा वर्ग की लड़कियां हैं, मैं उनको विशेष रूप से एक करबद्ध आग्रह करना चाहूंगा कि आज की लड़कियां जब ससुराल आती हैं तो कुछ समय ही परेशानी भरा हुआ करता है जब वो नई नई आती है, लेकिन कुछ समय अगर धैर्य रखे बच्ची तो उस परिवार को अच्छी तरह से समझ जाती है और उस परिवार में खुशियां बरकरार रहती हैं और वो बहू एक परिवार को कितने अच्छे से रखती है। बहू आने के बाद में जहां तक मैं समझता हूं, सास की जिम्मेदारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारियां बहू पे आने लगती हैं। तो मेरा आज की युवा लड़कियों से ये आग्रह है, जरा सोच के देखिए कि यही व्यवहार अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर में करती तो तुम्हारे परिवार का क्या हाल होता। उस समस्या को
अपने परिवार से जोड़ के अगर कोई लड़की देखेगी तो उसको स्वतः ही ज्ञान मिल जाएगा और वही बहू उस सास के लिए एक बहुत ही बढ़िया बहू साबित होगी। वही सास ऐसा कहेगी कि मेरी बहू के बराबर दूसरी बहू नहीं हो सकती, मेरी बहू बहुत अच्छी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर लड़की ससुराल में सास के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी ननदों के प्रति, देवरों के प्रति अगर थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए उसे अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करेगी तो जहाँ तक मैं समझता हूँ स्वयं भी एक उस स्वर्ग रूपी परिवार में एक बहुत ही स्वर्ग से सुंदर परिवार में वो अपना समय बहुत खुशी खुशी व्यतीत करेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की लड़कियाँ इस मेरे व्यक्तिगत विचार पे थोड़ा सा अनुसरण करने की कोशिश करेंगी। मैं चाहूँगा कृपया आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए ताकि आज की जो लड़कियां हैं उनको मेरे इस उम्र के एक्सपीरियंस को कुछ सीख सकेंगी और अपना जीवन आगे चलकर सुख में बना सकेंगी। धन्यवाद।